हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोग का directstudy.com में। आज लेकर आया हूं मैथमेटिक्स का नेक्स्ट सीरीज पार्ट। आप देख सकते हैं इसमें हमने कुछ फ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन को लिया है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों। इक्वालिटी चैप्टर का ये क्वेश्चन कह सकते हैं एक तरह से। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपके माइंड का और दिमाग का एक्सरसाइज होता है और ये ऐसा एक चैप्टर का क्वेश्चन है जो कि कहीं ना कहीं बहुत आसान होता है, लेकिन यदि इसके कॉन्सेप्ट आपको नहीं पता हो तो आपको फंसा लेगा और आपका 1 नंबर खा जाएगा। और 1 नंबर नहीं, साथ में अगर आपने गलती कर दिया तो 2-3 नंबर आपका लेकर जाएगा। तो इस क्वेश्चन को समझने का कोशिश करते हैं। क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा जरा कि यदि 3 जो है x से छोटा है या बराबर है और मतलब x जो है 3 से बड़ा या बराबर है और 6 से छोटा या बराबर है, यानी x क्या क्या हो सकता है। तो मैं ऊपर ऑलरेडी लिख लिया हूं जो कि आपको नहीं दिख रहा है। थोड़ा सा मैं कैमरा का एंगल थोड़ा सा ठीक करता हूं, 1 सेकंड मुझे दे दीजिए। आई थिंक अब आपको दिख रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, x जो होगा 3 से लेकर 6 के बीच सभी संख्या हो जाएगा। तो 3, 4, 5, 6 मैंने ऊपर लिख लिया। फिर कहा y जो है 9 से बड़ा हो सकता है या बराबर हो सकता है। फिर कहा 10 से छोटा या बराबर हो सकता है। दैट मीन्स 9 और 10 दोनों हो जाएगा। तो y का मान मैंने 9 और 10 लिख लिया। हो तो भिन्न जो है, भिन्न मतलब फ्रैक्शन होता है। फ्रैक्शन x बटा y के न्यूनतम तथा अधिकतम मान का योग ज्ञात करना है। दैट मीन्स द सम ऑफ द मैक्सिमम एंड द मिनिमम वैल्यूज ऑफ द फ्रैक्शन x बाई y। सोच के देखिए जरा कि आखिर कैसे संभव है निकालना। तो सबसे पहले वही बच्चा इसको निकाल सकता है जिसको ये समझ में आया कि फ्रैक्शन होता क्या है, फ्रैक्शन का क्या रूल है। तो भिन्न के बारे में कहा जाता है कि अगर बड़ा भिन्न जानना है तो याद रखिएगा, छोटा का पहले बता दूं, छोटा भिन्न जानना है तो इसका एक रूल है, नीचे बड़ा होना चाहिए। नीचे बड़ा, ऊपर छोटा। तो ये बड़ा भिन्न होगा। जैसे देखिए मैंने इसी से निकाला, यहां पे समझिए। छोटा भिन्न निकालते समय मैंने हमारे दिमाग में ये चीज था तो मैंने तुरंत लिखा। नीचे लिखा मैंने क्या, 10 लिखा। 10 कहां से लिखा, तो मैंने y में से लिया, क्योंकि नीचे y है तो y में 9 और 10 है तो इसमें से बड़ा वाला मान ले लिया, क्योंकि नीचे क्या रखना है, बड़ा रखना है। ऊपर छोटा, तो x में से छोटा सबसे 3 था तो 3 ले लिया। फिर बड़ा भिन्न निकालना है। भिन्न बोले तो फ्रैक्शन, कंफ्यूज नहीं होइएगा। भिन्न बोले तो फ्रैक्शन। अब इसमें उल्टा कर देना, ऊपर बड़ा और नीचे छोटा। यही तो मैंने किया है। तो इस बार क्या करना है, x में का क्या बड़ा लेना है। तो x में का सबसे बड़ा क्या है, 6, तो मैंने 6 ले लिया। देखिए बड़ा निकालते समय। और y का क्या कर दिया, मैंने छोटा लिया तो 9 था, 9 ले लिया। इन दोनों को बेसिक बच्चों वाली क्या किया, इसको एलसीएम लिया, मतलब भिन्न का जोड़ बनाया, यानी फ्रैक्शनल एडिशन किया। और जो लोग जानते हैं वो आसानी से बना सकते हैं। 10 और 9 का क्या लेना था, एलसीएम नीचे लिख दिया। अब 10 से इसमें भाग लगाया, 9 बार में लगा तो 9 से गुना कर दिया। 9 3 जा 27, प्लस का चिन्ह दे दिया। 9 से इसमें लगाया 10 बार में, 9 10 जा मतलब 9 10 जा 90। तो अब क्या करेंगे, 10 बार में लगा, 10 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 6 जा 60 हो जाएगा। जब ऐड करेंगे तो 87/90 आएगा। अब इसको कटने वाला को काट दीजिए। 29/30 इज योर आंसर। टिक मार लेंगे कहाँ, 29/30। छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन इतना दमदार क्वेश्चन ना कि अच्छे का दिमाग हिला देता जब ये इक्वालिटी का साइन आता है। घबराइए नहीं, कोई टेंशन नहीं लेने की बात है। हम यहाँ पे मौजूद है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन का इंतजार कीजिए। बहुत ही प्यारे क्वेश्चन लेकर आया हूं। आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 0.56 गुना है 0.56 प्लस 0.56 गुना 0.88 प्लस 0.44 गुना 0.44 का मान बताइए। मैंने फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस इक्वेशन आपके सामने यहाँ पे दे दिया है ऑप्शन। अब आप कैसे बनाएंगे, देखिए यही अगर सीजीएल का बैच होता, अगर मैं सीजीएल में पढ़ा रहा था तो आप अभी तक डांट खा चुके होते, क्योंकि आपको अभी तक आंसर निकाल देना था। मैं जो जब भी पढ़ा रहा हूँ सीजीएल वाला को, उसके आंखों में एकदम एक्सरे मशीन लगना चाहिए। मतलब आपको ये तुरंत दिख जाना चाहिए कि a प्लस बी के होल स्क्वायर। क्या दिखना चाहिए था आप लोग को, a और प्लस b के होल स्क्वायर पर ये बना हुआ है, a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b स्क्वायर। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो आप देखने का कोशिश कीजिए, एकदम पूरी उसी पर आधारित है। ये दोनों सेम है तो आप a स्क्वायर कह सकते हैं। ये दोनों सेम है तो इसको b स्क्वायर कह सकते हैं, प्लस है। अब आप इसमें देखिए, ये a है, इसमें 2a है, 2b है। देखिए इसका 2 से गुना करेगा ये आएगा ना, यानी यहाँ पे क्या है, 2 है, a है और b है। बस ये 2 क्या किया गया है, b के साथ गुना होकर आया है। मैं आपको दिखा देता हूँ अच्छे से। आइए इस चीज को, ये मैं मिटा देता हूँ फार्मूला। ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए। अब आइए इसको लिखेगा 0.56 का होल स्क्वायर प्लस 2 गुने 0.56 और b लिखना है तो b का मान ये वाला लिख दीजिए 0.44 और प्लस 0.44 का होल स्क्वायर। अब आइए यहाँ पे देखिए 0.56 का मैं अभी
स्क्वायर करने का एकदम रामबाण ट्रिक बताने वाला हूँ, जिससे आसानी से आप क्या कर सकते हैं, स्क्वायर कर सकते हैं। घबराइए नहीं। अब इसको आइए आप ये 2 से गुना कीजिए, 0.88 आ जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी इसको आप क्या लिख सकते हैं, तो 0.56 का सॉरी प्लस 0.44 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। a प्लस बी के होल स्क्वायर पर ले जाइए। अब इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए कितना हो जाएगा। 6 4 10 के 0 हासिल 1, 5 4 9 1 10 के 0 हासिल 1 और 1 इधर आ जाएगा। इसका स्क्वायर करना है। अब जब 1 का स्क्वायर, ये तो 0 ये हट जाएगा ना, तो 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, यानी आपका टिक कहाँ लगेगा, सी नंबर में। भारी था क्या, भारी था क्या, नहीं ना था, आसानी से बन गया। और जिसको नहीं पता होता, जिसके आंख में एक्सरे मशीन नहीं लगा हुआ है, वो a प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं जानता, क्या लगता है बना लेता क्या, कभी नहीं जानता भाई मेरे। वो परेशान होते रहता, गुना भाग करता रहता, समय लैप्स होता रहता। एग्जाम में आपको फार्मूला पता होनी जरूरत है, वरना आप हैरान होंगे। रुक जाइए मत उतारिए, अभी ध्यान दीजिए। इस क्वेश्चन को देखिए कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। चित्र में छायांकित भाग का, छायांकित मतलब जितना को रंग दिया गया, जो पेंट किया हुआ भाग है, इसका कह रहा है कि फ्रैक्शन बताइए, भिन्न बताइए कितना होगा। तो भिन्न का एक टेक्निक है, कुल, नीचे लिखना है आपको कुल, ठंडा ठंडा कुल नहीं, टोटल वाला, कुल यानी टोटल, और ऊपर लिखना है सैडेड पास, सैडेड पार्ट यानी छायांकित भाग। कुछ नहीं करना, छायांकित, यहाँ नीचे दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है। छायांकित भाग को लिख दीजिए। क्या गो घर छायांकित है, 1 घर 2 घर 3 घर, 4 1 5, 5 हुआ ना टोटल, तो 5 ऊपर लिखे, नीचे टोटल घर लिख दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 12 घर है। दिस इज योर आंसर। कहाँ पे है, 5/12, यही आंसर, ये नंबर। क्लियर है बात, मुझे लगता है बेहतरीन तरीका से समझ में आया। एक बार और समझ लीजिए, कुछ नहीं करना है, घर गिनना है टोटल कितना, नीचे टोटल घर लिख दीजिए 12 गो। कितना रंग दिया गया पूछा ना छायांकित, तो देखिए यहाँ पे 1 घर रंगा, 2 घर 3 घर 4 घर 5 घर, 5 ऊपर लिख दे, बात खत्म, आंसर आ गया। बस इतना ही छोटा सा बात है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मौने करना भूल जाते हैं। रेडी है, क्वेश्चन को आप पढ़िए जरा खुद से, बेहतरीन क्वेश्चन है। लिखा हुआ है, मान लीजिए कि a का मान दिया हुआ 11/13। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं पढ़ रहा हूं, आप लोग प्लीज कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे, क्योंकि थोड़ा सा लाइट का यहाँ पे हल्का सा इशू रहता है, थोड़ा लाइट ज्यादा वहां पे पड़ता है। देखिए a बराबर 11/13, b बराबर 13/14, c बराबर 15/17। 3 भिन्न है, तो आपको सत्य का पहचान करना है। 4 में कौन सा सत्य है आपको बताना है। जस्ट पिछले क्वेश्चन मैंने बताया, जिनने नोक होने छोट, जिधर नोखी होता है उधर क्या होता है, छोटा होता है। यानी आपको यह चेक करना है कि इससे ये छोट होना चाहिए, ये जो है इससे छोट होना चाहिए। अगर ये इससे छोटा और ये इससे छोटा है ना, तो ये सही हो जाएगा। आपको ऐसा ही चेक चारों का करना है कि इससे ये छोटा है कि नहीं, इससे ये छोटा है कि नहीं। तो अभी हम लोग चेक कर लेंगे, मैं ट्रिक बताऊंगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। इफ यदि 0.139 में जोड़ दे रहा है 0.75 प्लस 2.105 माइनस इतना गुना इतना इतना, तो के का मान क्या होगा। क्लियर है, क्वेश्चन समझ में आ गई है। अब आइए इसका ट्रिक देखते हैं। इसको बोला जाता है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप क्रॉस गुना करके चेक कर सकते हैं या डिफरेंस मेथड से चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने यहाँ पे क्रॉस जो है मेथड लगाइएगा, आसानी से हो जाएगा। इससे इसमें गुना करिए और इससे इसमें गुना करके देखिए। तो हाँ, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इससे इसमें करिएगा तो कितना आएगा, आपको गुना का तरीका पता होना चाहिए। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, 14 में अगर 11 से गुना करना हो, इसका इससे, हमेशा यहाँ से इधर में आना है। इसका जखनी चेक करेंगे, इससे इसमें करेंगे तब इधर में, यानी दायां से बायां का, महीने की पहले ही कर लीजिए तो गड़बड़ आ जाइएगा। तो इसका यहाँ गुना करके लिखेंगे। तो इसका एक ट्रिक है गुना करने का। जिस चीज में 11 से गुना करना रहता है ना, तो उसको कैसे गुना करते हैं देखिएगा। 4 लिख दीजिए, बगल वाला जोड़ दीजिए। अगर हासिल है तो रख ले रही है, हासिल नहीं है तो पिछल का लिख दीजिए। हासिल रहता था जोड़ देते, हो गया आंसर। 154 आएगा, यानी इसका इससे गुना करके क्या आएगा 154। और इसमें इससे करिए तो 13 का गुना बच्चा जानता है कि 169 आता है 13 का स्क्वायर। तो एकरा से ही बर आया, देखिए बर है ना, यानी ये यहां तक कंडीशन सही है, यहां तक कंडीशन सही है। अब इसका चेक करेंगे फिर उसी तरह। तो इस बार कितना करना है इसका देखिए, 17 में 13 से गुना करना है। तो मैं यहां लिख लेता हूं 17 गुने 13 करना है, और इधर करना है हमको 14 गुने 15 करना है। तो इसमें देख लेना है, इधर वाला बर आ गया, सॉरी इधर वाला बर आ गया तो हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि इधर बर है। तो देखते हैं, गुना करके गुना करने आना चाहिए। तो देखिए गुना कैसे होगा, बात को समझ लीजिएगा जरा। अब इसको थोड़ा सा नहीं, आप मन में अलग करिएगा। क्या करिएगा, अलग करिएगा। इस 7 को 3 के साथ गुना करिए, 7 या 21। आपने कर लिया,
और इधर में कितना होगा 10 और 10 बचा। बात को हम ऐसे समझाना चाह रहे हैं, इसको आप इतना लिख सकते हैं। नहीं हम कुछ गलत बता रहे थे, सॉरी। वैसे नहीं करिए आप यहाँ ध्यान दीजिए। इसको नॉर्मली गुना करने का एक और तरीका बताता हूँ, जल्दी से ना हो जाएगा। ये पहला का पहले से गुना कीजिए, 7 21। रुकिए ना, बता दे रहे वो तरीका। पहला से कीजिए, 7 21 हासिल 2। अब क्या कीजिएगा, भीतर वाला और बाहर वाला गुना करके जोड़ लीजिएगा। यानी कि 7 1 जा 7, अब 3 1 जा 3, तो 7 3 10 हासिल जोड़ दीजिए। 10 और 2 12 के 2 हासिल अब हो गया 1। अब फिर बाहर वाला का गुना कर लीजिए, यानी 1 में 1 से और 1 जोड़ दीजिए 2, यानी 221 आएगा। मैं इसको फिर बताऊंगा ना तो आपको आराम से समझ में आएगा। तो इसका गुना इधर किया तो कितना है 221, 13 17 हो गया। अब देखिए हम उसको बताते करके ताकि आपको गुना भी आ जा करने इसका। 14 गुने 15। अब देखिए इसको गुना कैसे करेंगे, पहला से पहला में किया जाता है। 5 चौका 20 के 0 हासिल 2। अब देखिए कैसे गुना करेंगे, भीतर वाला और बाहर वाला गुना करेंगे। तो 4 में 1 से 4 और 5 में 1 से 5, 5 4 9 और 9 और 2 11 होगा ना, 11 के 1 हासिल 1। अब जैसे इधर वाला लास्ट का शुरू में किए थे ना, तब पीछे पीछे कर लेंगे। 1 में 1 से 1 जोड़ देंगे तो 210, तो यहाँ आया 210। आई नियम का फॉलो किया नहीं ना किया, इन्ने है 221 इन्ने है 210, तो ये हो गया गलत। ये क्या हो गया बुआ, गलत। ये रूल का फॉलो नहीं किया। अब सेम गुना करके आपको चेक करना है इस सब में। बात समझ में आया? तो देखिए अब तक गुना हम तो एक बार कर ही लिए थे, तो एग्जाम में ना लिख के रखिएगा गुना, इन्हें की बार बार करते रहिएगा। अब 13 में 13 से 169 आएगा। 11 में 14 से, तो यहाँ किए थे ना 11 में 14 से, 11 में 14 से 154 आया था। तो ये नियम का गलती कर दिया ना जी, इन्ने डबल हो गया, इन्ने छोट। इसके हिसाब से क्या है, इन्ने नोक तो इन्ने छोट, तो ये भी नहीं होगा। अब इसमें चेक करेंगे तो 15 में 14 से गुना किए थे ना यहाँ, 15 में 14 से, तो 221 आया, तो यहाँ लिख दीजिए 221। और 17 में 13 से किए हैं तो कहिएगा हाँ सर 17 में 13 से किए हैं, 210 आया। 17 में 13 से किया तो 210 आया ना, तो 210। तो नियम का फॉलो किया ना, तो हाँ किया, इन्ने छोटे इन्ने बड़। और फिर 13 में 13 से किया तो 169 आया था, कहिएगा हाँ सर आया था 169। 14 में 11 से, तो 14 में 11 से 154। तो देखिए नियम का फॉलो कर रहा है ना। ए में ई देखिए छोट है इन्ने बड़ है, नोकी के हिसाब से इन्ने नोक जन्ने नहीं जी, इतनी हम उल्टा चेक कर दिए लगता है। अरे जन्ने नोक होने छोट होता, तो ये नियम के हिसाब से तो ये इन्ने करवा बौर होना चाहिए, तो ये तो नहीं होगा। ए में हम क्या चेक कर दिए थे, इन्ने करवा बौर इन्ने छोट, तो ये भी गलत है। अब इसमें देखिए 11 में 17 से किए कहीं गुना नहीं ना किए हैं, तो करना पड़ेगा 11 में 17 से। तो यही आंसर वैसे होगा, जब ये 3 गुना होगा तो यही होगा, है कि नहीं है? ऐसे गुना करके भी चेक किया जा सकता है, पटाख से ना गुना कर सकते हैं। तो 11 का गुना करने का तरीका बताया है ना। देखिए 7 लिख दीजिए, आई दोनों जोड़ दीजिए 8 हो गया, आई पीछे वाला 1 लिख दीजिए। आई इसमें करना है तो 13 में 15 से किए कहीं पे नहीं किए हैं, तो 13 में 15 से करेंगे गुना, तो कैसे होगा से देखिए। ऐसे एक और तरीका है गुना करने का, एक हम तरीका भी बताया है, वो मेथड से बता के फिर एक और मेथड बता देते हैं आपको। देखिए 5 तिहाई 15, ये सब जान लीजिए, ऐसा नहीं माथा दर्द आप सोचिए, ये बहुत काम आगे जाके आता है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ ये सबको। जल्दी करने का तरीका है 5 3 15 के 5 हासिल 1, और फिर भीतर करिए बाहर करिए, तो 3 में 1 से 3 और 5 में 1 से 5, 5 3 8 और 1 9, आप बाहर में कर लीजिए। ये तो एक सीक्वेंस बनता है, एक तो 195 आया, यहाँ पे आया 195, तो एक से ही बर है, तो ये नियम फॉलो कर रहा है। अब इन दोनों का गुना करके देख लेते हैं। तो 15 में 14 से, तो देखिएगा हम फिर से एक बार करते हैं, बार बार कर रहे हैं ना ताकि आपको याद हो जाए। 15 में 14 से करेंगे तो देखो क्या करेंगे, 5 चौका के 20 हासिल 2। अब भीतर वाला बाहर वाला गुना करेंगे, 5 और 4 9 और 2 11 1 हासिल 1 2 210 आया। एकरा से बड़ा आया ना, देखो एकरा से ही बड़ा आया, एकरा से ही बड़ा आया, है कि नहीं है? फिर से मैं बोल दूं, इसको गुना किया तो ये आया, इसको गुना किया तो ये आया। अरे नहीं जी भाई, अब यहीं पे किए, इसका गुना किया 210। रुक जा एक और करना पड़ेगा गुना। अब 17 में 13 से करेंगे, 17 गुने 13, तो इसका गुना करते हैं, फिर से वही नियम लगाते हैं, 7 21 हासिल 2 7 3 10 10 और 2 12 के 2 हासिल 1 1 1 2 221। तो देख रहे हैं यहाँ पे तो फॉलो हो रहा है आपके आंखों के सामने। ये 195 है, 187 तक का बर आया, और 210 इन दोनों का गुना, इन दोनों का गुना 210 और इन दोनों का गुना 221, तो से ऊपर आया। तो देख रहे हैं जन्ने नो खुन्ने छोट का नियम फॉलो कर रहा था, ये आंसर होगा। यानी इसमें करना कथी है ना, आपको बताते हैं।
ये जो हम ऐसे किए हैं यही सेम आपको एग्जाम में करना रहेगा। आप जब इसको देखिएगा तो आपको लगेगा कुछ नया बात है, लेकिन बात नया नहीं है, बस आपको गुना खाली क्रॉस करके चेक कर लेना है। ये है आसान तरीका रहेगा आपको, इससे इसमें कीजिए, इससे इसमें कीजिए। अब ये नियम को फॉलो कर रहा है कि नहीं देखिए, फिर इसमें करके देख लीजिए। ऐसा थोड़े ना है चारों को 5 को रह सकता है, 4-5 को भी रह सकता है इस तरह का, तो आप कर लीजिएगा। ऐसा और भी क्वेश्चन हम करा देंगे प्रैक्टिस। नहीं ना होएगा, अभी ना हम समझा रहे तो आपको टाइम लग रहा है, जब खुद करिएगा तो बड़ा जल्दी कर लीजिएगा, क्योंकि आप फटाफट गुना ना कर लीजिएगा। हमको यहाँ समझाना है कि आपको समझ में आया कि नहीं आया, तो हम एक एक बात लिख लिख के समझाते हैं। आप टेंशन ना लीजिए, हो जाएगा। आप प्रैक्टिस का खेला है, तनका सा नहीं प्रैक्टिस होना जाएगा, जब बनाइएगा तो अपने और जल्दी होगा। अब इसको देखिए कैसे बनेगा। कह रहा है यदि इतना में इतना जोड़ेंगे और फिर इतना जोड़ेंगे, इन दोनों का गुना करेंगे -2 के आएगा, मतलब 2 - के आएगा, तो के का मान बताइए। तो इसको बेसिक तरीका से सॉल्व करते हैं, इसको जोड़ने आपको आना चाहिए। बहुत स्टूडेंट गलती जोड़ता है, उसको जोड़ने का तरीका सिखाते हैं। जैसे इस पर संख्या कम है ना, मतलब इस पर 3 को है ना दशमलव के आगे, तो इस पर भी 3 को कर लीजिए। इसमें 3 अंक है तो इसमें ठीक है। फिर से बताता हूँ, इसमें दशमलव के इधर 3 अंक है, इसमें 2 अंक था, तो 0 रख के डबल कर लीजिए। तो आपको यह कि कंप्यूटर पर वहाँ 0 लिखे जाएंगे, हम कंप्यूटर का स्क्रीन पर ना आता है, तो वहाँ मन में आपको रखना होगा कि यहाँ 0 है। आपको क्या रखना होगा मन में कि 0 है। तो देखिए कैसे हम जोड़ेंगे। हम एक जोड़ने जा रहे हैं मुंह पर, लिखेंगे नहीं, जोड़ेंगे खाली। तो देखिएगा यहाँ पे, यहाँ 2 अंक है, यहाँ पे 1 अंक 0 हम सोच लिए मन में। अब देखिए कैसे जोड़ेंगे। 5 0 5 9 9 5 14 के 4, हासिल कितना आएगा 1। 0 में 1 जोड़ेंगे 1, अरे 0 में 1 से गुना करेंगे तो 0 होगा, 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 होगा। हाँ, 1 में हम 5 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, और 6 3 9 आ जाएगा। अब हासिल है तो छोड़ दीजिए। अभी 1 और 7 8 और 1 9, दशमलव दे दीजिए। अब 2 0 0 तो 2, यहाँ से यहाँ तक जोड़ेंगे 2.994 आया, यहाँ माइनस दे दीजिए। और देखिए यहाँ पे क्या होगा, 1.11 से इसको में गुना करना है। बात को समझिएगा मेरी बात को। फिलहाल के लिए दशमलव आप भूल जाइए, फिलहाल के लिए दशमलव भूल जाना है। अब मन में सोचिए कि 11 से गुना कर रहे हैं इसमें, तो अभी हम 11 से गुना करने का वो ट्रिक बताया ना, वही ट्रिक हम फॉलो करने वाले हैं। आपको हो जाएगा माथा का दर्द, लेकिन आप शांति से देखिए, एकदम फॉलो हो जाएगा। 11 से गुना करने का मतलब है कि पहलुका अंक को लिखिए, आई बगल वाला दोनों को जोड़ दीजिए, तो फिर से 1 आ जाएगा। 1 लिख दिए, अब बगल वाला दोनों को 2 को जोड़ना है तो 1 आ जाएगा। अब इस दोनों को जोड़ना है तो 0 रह जाएगा, दशमलव भी मत देखिएगा। फिर इस दोनों को जोड़ना है तो 1 आ जाएगा, और लास्ट वाला लिख देना है। फिर बोलूं, ध्यान दीजिएगा, बहुत काम का चीज समझा रहा हूं, प्लीज ध्यान दीजिएगा। देखिए कैसे गुना किए। 11 से गुना करना है तो ट्रिक है, पहले पहला वाला लिख दिए, आप 2 को जोड़िए, फिर इन दोनों को जोड़िए, फिर इन दोनों को जोड़िए, और फिर लास्ट में 1 बच्चा तक नहीं लिख दीजिए उसको। अब 1 अंक बाद दशमलव और 3 अंक बाद, तो टोटल 4 अंक बाद, यहाँ पे दशमलव पड़ जाएगा। कहाँ दशमलव पड़ जाएगा? यहाँ पे। अब आ जाइए, यहाँ बराबर में है 2 - के। अब इसको इससे घटाना है, तो इसके इधर 3 अंक और इसके ये, तो फिर नहीं घटेगा, तो यहाँ को 0 मन में मान लेंगे, आप फिर घटाएंगे तो एक हाथ से लेंगे 10, होगा ना जी। 10 में से 1 गया 9, ये बचा 3, और 3 में से 1 गया 2, और 9 में से 0 गया 9, और 9 में से 1 गया 8, और 2 में से 1 गया 1। बराबर में लिख लेते हैं 2 - के को इनने ले आइए, तो प्लस में आ गया, और 2 आइए उनने जाएगा माइनस में 1.8929 के बराबर। अब इसको घटाएंगे तो फिर अब मैटर बहुत तगड़ा आ गया, कैसे घटेगा भाई? तो इसको थोड़ा सा इधर लिख के घटा के बता दे रहे हैं। 2 के आगे दशमलव लगा के जय गो अंक है तय गो 0 लिख लीजिए, 4 अंक है तो 4 अंक, 1.8929। अब इसको घटाएंगे, ये तरीका है। तो 1 हासिल लेंगे यहाँ से, तो 10 में से 9 गया 1, आई बचा 9, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 8 गया 1, आई 1 चल गया तो 1 में से गया 0, यानी क्या आया? जिस ऑप्शन में ये होगा वही आंसर होगा मेरा। है कोई ऑप्शन में? 0.1071, 0.1071 यही आंसर होगा। तो इस चीज को उतारिए। छोटा क्वेश्चन को छोटा नहीं लिया जाता है, वो कहावत भी है, देखन में छोटा लागे घाव करे गंभीर। वही हाल यहाँ पे हो जाता है। छोटा क्वेश्चन समझ के बच्चा उसको ध्यान नहीं देता है, और छोटा छोटा कॉन्सेप्ट आपको बाद में क्या करता है, एग्जाम में परेशान करता है। तो इसका प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आता हूँ। ध्यान दीजिए ना, ये जो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, यदि ए का मान इतना दिया हुआ है, बी का मान इतना दिया हुआ है,
तो निम्नलिखित में कौन सा ए और बी के बीच स्थित है, यानी ए और बी पता है और इसके बीच स्थित नहीं है। इस पर ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं कि बीच वाला खोजे लगिएगा। अच्छा, ये एक प्लस और एक माइनस हो तो उसके बीच में 0 होता है, तो ये आंसर तो नहीं हो सकता, ये देखिए क्या लग जाएगा। अब आ जाओ, अब -3 लिख लेते हैं और 4 और 5 और 6 है। तो इसका सबसे आसान सा तरीका जो है दशमलव मेथड इसको बोला जाता है। पहले भाग देना पड़ेगा आपको, तो 4 से भाग लगाएंगे। तो अगर भाग लगाने आता है मुंह पे मैं लगा सकता हूँ, लेकिन आप लोग के लिए मैं लिख के लगा दे रहा हूँ। दशमलव दे के 0 लगाएंगे, 4 7 28 लगेगा, 2 आएगा, 4 5 20, यानी इसका मान आएगा 0.75। इसको लगा लेते हैं उसी तरह भाग, पॉइंट देंगे, 0 आएगा, 6 7 42, 6 8 48, तो 2 आएगा, 0 आएगा, 36 18 आएगा, फिर यही चलने लगेगा, यानी 0.833 ऐसा कुछ चलने लगेगा। ठीक है, अब आ जाइए, अब इस ऑप्शन को देखते हैं कि ये क्या है। देखिए, असल में एक और मेथड में बता सकता था, उसको बता दूंगा, पहले ये समझिए। इसको भाग लगाइए, तो 9 से भाग लगाइएगा 7 में, तो देखिए कितना आएगा, पॉइंट देंगे, 0 आएगा, 9 7 63, रुक जाइए, 9 7 63, 7 आएगा, 0 आएगा, फिर 9 7 0.77 आएगा, लेकिन माइनस में आएगा। अब आप एक बात समझिए मेरी कि 0.75 ये है 0.77, तो माइनस में जितना ये बड़ा होएगा वो इधर होएगा कि इधर होएगा, तो आप कहेंगे जितना माइनस में बड़ा होता जाए इधर चला जाएगा, यानी ये कहाँ जाएगा पता है, इसका जगह इधर मिलेगा, तो ये भी आंसर नहीं, हमको इसके बीच देखना है। अच्छा, बीच नहीं तो यही आंसर होगा, बीच नहीं है तब ये आंसर होगा। सॉरी, ये अलग आ गया ना, इसके पीछे आ गया, इन दोनों के बीच नहीं आया, तो ये मेरा आंसर आया। अब उसको 1/2 को देखते हैं सॉल्व करके कि वो कहाँ जाता है। तो 2 से जब आप भाग दीजिएगा 1 में, तो 0.0 5 बार में, तो 0.5, लेकिन माइनस में। तो देखिए 7 5 से बड़ा तो नहीं है, इससे ये छोटा है, इसके आगे 0 आप लिख सकते हैं, तो ये 50 है मान ले, तो 0.50 है, यहाँ 0.75 है, तो इधर में अब आएगा। जितना ये इस टाइप का रहेगा वो उधर जाएगा, किधर जाएगा, तो ये जाएगा आपका उस तरफ, तो इस दोनों के बीच में है, तो हमको बीच में नहीं ऐसे पूछा, तो ये भी नहीं होगा। अब लास्ट वाला के चेक करके देखते हैं, 5 से हम 2 में भाग लगाते हैं, पॉइंट देंगे, 0 आएगा, 5 चौका के 20, इसके आगे 0 अपना मन से लगा लीजिए, ये भी माइनस में है, तो माइनस में 0.40 है, तो वो भी तो इसी के इधर रहेगा, इधर तो आएगा नहीं, चाहिए इसके इधर तो जाएगा नहीं, यानी हमको एक ही वो मिला जो इसके इधर आया, यही हमारा आंसर होगा। डिवीजन करके आप आसानी से चेक कर सकते हैं। डिवाइड मेथड से बना लीजिएगा, है ना, तो यूट्यूब पर एक बार और देखिए ना, तो समझ आ जाए। देखिए -5/7 में से क्या घटाया जाए कि इतना प्राप्त हो जाए, मतलब आप समझिए कह क्या रहा है, -5/7 में से क्या घटा दीजिएगा, हमको तो पता नहीं है, x घटा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, -2/3, यही ना कहा जी। इसमें से क्या घटा दे कि ये मिल जाए, तो इसको सॉल्व करते देखिए, तो ये माइनस में है ना, तो एक वो तरफ ले जाइए, एक ये तरफ ले आइए, तो ये माइनस में है, तो इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस, आइए जाके उधर प्लस हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा, तो मैं यहाँ करता हूँ, दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, 7 या 21, 7 से 3 बार में लगेगा, तो 5 3 के 15, प्लस है तो प्लस, 3 से 7 बार में, तो 7 दूनी के 14, जब ये घटेगा तो 1/21, लेकिन माइनस में आएगा। क्यों माइनस में आएगा, क्योंकि बर का चिन्ह माइनस है ऑप्शन में, तो ये है ऑप्शन में। देख रहे हैं आपको 21/1/21 दे ले है, ताकि आप गलती से टिक मारिए, माइनस ध्यान रखिएगा, बर का चिन्ह जो रहता है लगता है। बन गया ये वाला आसानी से। अब इस क्वेश्चन पर आइए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा क्या कर रहा है, इधर उधर नचा रहा है ताकि आपको माथा दुखाए, लेकिन घबराना नहीं है। 1 अंक बाद 10 दशमलव आप दीजिए, इसमें 2 अंक बाद दशमलव दीजिए, इसमें 3 अंक बाद दशमलव दीजिए, इसमें इतना अंक बाद दीजिए, 4 अंक बाद, तो एक तो खुद ही है, 3 गो और 0 देना पड़ेगा, तब दशमलव लगाना पड़ेगा। आप पीछे खूबसूरती के लिए को लगा देते हैं, इसका कोई महत्व नहीं होता है। मैं इसको फिर समझा दे रहा हूँ, बहुत लोग दशमलव में गलती कर देते हैं। 4 गो 0 है ना, तो इसके आगे 4 अंक बाद दशमलव रहेगा, तो एक तो खुद ही है, 3 गो 0 दे दीजिए, दशमलव दे दीजिए, ये अपना मन से लगा दीजिए, इसका कोई महत्व नहीं है, ना इसका महत्व है, इसका महत्व है। अब इसको जोड़ना भी एक कला है, ऐसी नहीं कि लेके जोड़ते रहिए, बात को समझिए। दशमलव के इधर 4 है,
और दशमलव के इधर 0,4 है, तो जब ये 4 आएगा ना तो एक अंक बाद यहाँ ले लेगा, तो क्या मैं लिख ही देता हूँ, रुक जाओ। इसमें दशमलव नहीं है ना, तो अपना मन से ऐसे दे लीजिए, अपना मन से आइए लिख लीजिए 4.4। इसको लिखना है तो 4.04, खाली बचा वहाँ 0 भरते जाइए। इसको लिखना है तो 0.444, यहाँ खाली खाली बचेगा वहाँ 0 और डाल सकते हैं। ये देखिए 0.0004, खाली है तो 0 दीजिए, चाहे छोड़ भी दीजिए। 4 4 8 8 12, 12.8844, यही आंसर हो गया। ऑप्शन में यही होता, अगर ऑप्शन होता तो यही होता। ठीक है, बहुत आसान था, बस दशमलव बैठा के जोड़ देना था। मुझे लगता है बहुत ही बेहतरीन तरीका से ये कुछ क्वेश्चन समझ में आए होंगे। देखिए छोटा छोटा वीडियो है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं रहता है, लेकिन हर एक क्वेश्चन अपने आप में मायने रखता है एग्जाम के लिए। तो इतना ही कहूँगा, मिक्स क्वेश्चन का प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस करते रहिए और अपने आप को जांचते रहिए कि किस हद तक आपको आ रहा है या नहीं आ रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, थैंक यू।